माननीय परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में हमने ये जो भी काम अभी तक का किया है उसमें हमको फुल गाइडेंस मिली है। प्लस हमारे पास एक और भी चीज़ है कि माननीय प्रताप सरनाईक जी जो हमारे मंत्री है उन्होंने एक हॉस्पिटल भी ओपन किया है काशीमीरा पे श्री इंदिरा बाबूराय सरनाईक के नाम से, जहाँ पे बिल्कुल इलाज फ्री में होता है। अगर आपके जो भी आपका राशन कार्ड वगैरह आप लेकर के जाओ तो इसके लिए भी आप हमको अप्रोच कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आसिफ खान, अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी वो कि जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे, वरना दुनिया में हर शख्स आया है मरने के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शिंदे शिवसेना के दो बेहतरीन कार्यकर्ता, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, पदाधिकारी है, लेकिन इनका कार्य ऐसा है जैसे कार्यकर्ता की तरह जुनून की हद तक काम करते हैं। मेरे साथ में बैठे हैं मिस्टर जुनैद खान और इस तरफ बैठे हैं मिस्टर शबीना तोलकर जी। आइए हम सबसे पहले आपको बताते चलें कि इनका असल मकसद क्या है। ये प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनके तमाम जो सरकार की स्कीमें हैं हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के, ये दोनों बहुत ही जुनून की हद तक शिंदे शिवसेना के पार्टी में रहते हुए भी लोगों का फायदा कर, और ये कतई तौर पर ये नहीं देखते हैं कि ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, और इनका मकसद जो है वो फलाह है, लोगों का भलाई करना है, लोगों के पास सरकार की जो स्कीमें हैं वो पहुंचानी है। तो आइए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं जुनैद जी से कि आप जी सियासत में कब से जुड़े? सियासत में ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि एक 4-5 साल हो गए अभी मुझे। और बेसिक जो एक आइडियोलॉजी है, या ये कह सकते हैं कि जो मकसद की आप बात कर रहे हैं, मकसद ये है कि लोगों का काम हो, और ऐसे लोगों का काम हो जो जनरली जिनके पास ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं पहुंचती है, या हेल्थ से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है वो नहीं पहुंचती, या हेल्थ को लेकर के वो बिल्कुल तकलीफ़ में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास कभी पैसों की कमी होती है, कभी प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, कभी कहीं कोई हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो डॉक्टर गलत गाइड कर रहा है, मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें चीज़ों के बारे में, और ये हमारा मकसद है कि हेल्थ का जो पार्ट है, कोई भी बंदा मेरा भाईंदर के अंदर किसी भी कास्ट, रेस, रिलीजन कुछ भी हो, वो पैसों के अभाव के कारण अपना जो हेल्थ है उसको तकलीफ ना हो उस चीज़ को लेकर। अब जो टारगेट है, इस जो मकसद है वो इस ये मकसद है कि हेल्थ बिल्कुल। में तंगी की तकलीफों का सामना ना हो। बिल्कुल, तंगी के तकलीफों का सामना ना हो, प्लस उनको गाइड किया जाए प्रॉपर्ली। बिकॉज क्या होता है ना, हेल्थ का एक इशू ये होता है कि कौन से डॉक्टर के पास जाया जाए, किस तरीके से इलाज किया जाए, क्योंकि गाइडेंस बहुत गड़बड़ भी होते हैं। एक डॉक्टर के पास लोग जाते हैं और कई बार ये होता है कि सिर्फ पैसे दिए जा रहे हैं और इलाज प्रॉपर हो नहीं पाता। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रॉपर से गाइड करें, और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद में जो भी हमसे बेहतर बनता है कि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर में उनको गाइड करेंगे जहाँ से उनको पैसे मिल सके, या फिर हम क्राउड फंडिंग करेंगे, जिसके लिए अभी मेरे ख्याल से हम आगे बताएंगे भी कि क्राउड फंडिंग किस तरीके से हमने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए की है और लोगों की मदद की। अभी मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, जैसा इन्होंने कहा कि क्राउड फंडिंग करते हैं जिसकी बिना पर लोगों की जरूरतों को और उनके इलाजों को मुकम्मल किया जाता है। सबसे पहले आप एक वीडियो देखें, किसी की रिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए हमने उसे ब्लर किया हुआ है। आप तब तक ये आवाज सुनिए जिसके पास अभी हम खुद पहुंचे थे और हमने अपने कैमरे में शूट किया। इस वक्त हम एक साहब के पास मौजूद है, ना हम उनका नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो चेहरा हमने ब्लर किया हुआ है वो सिर्फ इसलिए है कि हर एक की इंसान की उसका सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट बरकरार रहे। तो जुनैद साहब और शबीना तोलकर जी यहाँ तक पहुँचे और इन्होंने इनका जायज़ा लिया और इनका मुकम्मल इलाज करवाया। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या रहा और कैसे मामला रहा और कैसे ये लोग आप तक पहुँचे। ये सर ने और मैडम ने जो है जो साथ दिया उन्होंने मेरा, ये अलहमदुलिल्लाह बेहतर है पहले से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इन लोगों को, इन्होंने इस टाइम पे मेरा साथ दिया। तो आपकी जो सिचुएशन थी वहाँ पर कैसे क्या ट्रीटमेंट रहा और कितने दिन के अंदर ये रिजल्ट आया इनके पास खबर पहुँचने के बाद? 15-16 दिन में हो गया है, मेरा काम इन्होंने करा दिया। अब आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है मेरा। क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि आप भी कुछ लोग ऐसे लोगों के लिए पैगाम दें जो ज़रूरतमंद हैं, जिस तरह से आपका इलाज है, आप दुआएं दें ताकि जो लोग आपके लिए और आप जैसे लोगों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो जब एक मरीज़ बेहतर होता है, सेहतयाब होता है, तो उसके अल्फाज दूसरे मरीज तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अल्लाह इनको और यानी कि इस तरह का काम करने की तौफीक दो और उनको कामयाब करे इस काम के अंदर। मेरी भी दिल से दुआ इनके लिए कि इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। ये तो पहला वीडियो, इस तरह के और बहुत से वीडियोस हैं जिसे हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम उसे फ्रेम में ना लाएं, क्योंकि कुछ खिदमतें ऐसी होती है जिसे खामोशी रहना होता है, रखना होता है, ये मजबूरी है। आइए शबाना जी, अब हम आपके पास पहुंचते हैं।
कि सियासत तो सभी करते हैं, क्योंकि बिना सियासत के हुकूमत मुमकिन नहीं है। आपने सिर्फ शिंदे शिवसेना ही को क्यों चुना? मैंने शिंदे गुट को इसीलिए चुनी क्योंकि जो शिवसेना है ना, वो कभी भी जात के लिए काम नहीं करती है। शिवसेना का हमेशा से एक ही एजेंडा है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और ये मानना मेरा भी है। कोई भी धर्म हो, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप किसी भी धर्म के हो, कोई फायदा नहीं है। और पॉलिटिक्स एक बाजू में है, पॉलिटिकली बेस पे हमको अगर हेल्प मिलती है तो हम पॉलिटिकल बेस पे भी हेल्प लेते हैं, नहीं मिलती है तो हम अदर वे पे जाकर, जैसे अभी मेरे भाई ने बताया, जुनेद भाई ने, कि हम लोग क्राउड फंडिंग का भी साथ लेते हैं। हमारा बस ये मोटिव है कि वो बंदा हमारे पास आता है, कोई भी एक इंसान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी स्टेटस का हो। देखो, बीमारी जब आती है तो वो दरवाजा आपका जब खटखटाती है तो ये पूछ के नहीं खटखटाती कि आप गरीब हो या आप अमीर हो। बीमारी जब आती है तो अमीर को भी गरीब बना देती है। तो हमारे पास कई तरीके के लोग आते हैं और हमारा बस एक ही काम है कि हमको उनकी मदद करना है। हम तक जो इंसान आया है वो जो आपने चेन बनाया है ग्रुप फंडिंग का, हम्म, तो एक सवाल आता है जुनेद साहब के, आप एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो ग्रुप फंडिंग, क्या इसमें आपके के लिए कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी? इसका जवाब यही है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में शिवसेना शिंदे गुट से हमको बिल्कुल हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। कुछ सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे ये मान के चलते हैं कि बंदों को जो हेल्प हमको देनी है उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कागजात लगते हैं जो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये सिचुएशन में क्या किया जाए? तो अब इस सिचुएशन में मेरा तो मानना यह है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह पे होती रहेगी। जैसा मेरी बहन ने कहा कि खैर खल का काम है, लोगों की मदद करनी है और इंसानियत सबसे बड़ा यह है। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि हमने जो भी क्राउड फंडिंग किया है, जिसके बारे में बात कर रहे थे, इस क्राउड फंडिंग के अंदर में मल्टी पार्टी लेवल्स, या आप ये भी बोल सकते हैं कि मल्टी फेथ लेवल्स, ठीक है, जिसमें हिंदुओं ने दिया है, क्रिश्चियन ने दिया है, मुसलमानों ने। बिकॉज मैं कॉन्वेंट स्कूल से आता हूँ, मेरे खुद के काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हिंदू हैं, कुछ दोस्त हैं जो क्रिश्चियंस हैं, तो उनसे भी मुझे डोनेशन है, और जिसका इलाज हुआ वो एक मुसलमान है। तो इससे बड़ी यूनिटी की कोई एक मिसाल नहीं कायम। देखिए, इस भारत में अगर आप देखें तो बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ कि जब कोरोना काल हुआ, जब यहाँ से जो लोग जा रहे थे, मुसलमानों ने अपने दरवाजे खोल दिए। यहाँ तक के प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा था, जब वहां पर भगदड़ मची तो लोगों ने मस्जिदें, दरगाहें, अपने घर खोल दिए और बहुत खुले दिल से इस गंगा जमनी तहजीब को जाहिर किया और एक हिंदुस्तानी होने का बेहतरीन सबूत दिया। तो अब जो आपने स्टेप लिया है, हमारी ये कोशिश है और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों से ये भी कहेंगे कि हमारे स्क्रीन पर इनकी डिटेल है, इनके नंबर्स अवेलेबल होंगे। इस तरह का कोई भी दिक्कत है, कोई ज़्यादा परेशान हाल है, एजुकेशन का मामला है, हॉस्पिटल का मामला है, तो आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एनी टाइम, कभी भी और किसी भी वक्त हम आपके लिए खिदमत में हाजिर हैं। आप कुछ विशेष कहना चाहेंगे हमारे मीरा बहन? मैं ये बोलना चाहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्लीज आप लोग क्लियर रखिए, क्योंकि चाहे वो एजुकेशन का मसला है या वो मेडिकल का मसला है, आपके अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, आप आते हो कि हमारा मेडिकल आप गवर्नमेंट के थ्रू से करा दो। गवर्नमेंट के पास हर फैसिलिटी है और वो सबके लिए है, उसके अंदर कोई जात वालों का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ये जात वालों को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मजहब वालों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हर चीजें आपके लिए रखी गई है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स। आपका राशन कार्ड अपडेटेड नहीं है, राशन कार्ड अपडेटेड नहीं है, आधार कार्ड भी अपडेटेड नहीं है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर कैसे? सबसे अहम बात जो ये बता रही है शकीना जी कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी, तो हम स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि हमारी मुसलमान जो कौम है बहुत मुश्किल से जागती है, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर एकदम लेजी है, सुस्त है। और जैसा कि इन्होंने कहा, तो आपको जागना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, नहीं, और अभी का आप अपनी नस्लों का नुकसान कर रहे हैं। और अभी का जो सिचुएशन है, जो SIR अभी सर पर है, तो ये बहुत जरूरी है कि SIR स्टार्ट हो चुका है। लोगों को चाहिए कि वो SIR के अंदर किस तरीके से अपने आप को मैपिंग करें। सबसे पहला प्रोसेस मैपिंग का है, काफी लोगों को पता होगा। अगर इसमें भी आप लोग को अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बिल्कुल हमको कनेक्ट कर सकते हैं, आपके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। शो में पूरी डिटेलिंग बताई बहुत किस तरह से क्या है। और हाँ,
इस मौजू पर भी हमें जुनैद साहब और शबीना जी की मदद लगेगी और हम बताएंगे हमारे ऑडियंस को और हमारे जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद दर्शक मौजूद हैं, ताकि आप तक सही चीजें पहुंचे और हम सरकार का बिल्कुल सरकार की तरफ से जो स्कीमें बनी हैं जनता के लिए वो जनता तक पहुंचे जो उसके सही मुस्तहिक हैं। बिल्कुल। आप दोनों ने समय दिया, एक बहुत चीज बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो हमारे कौम की जो औरतें हैं, हमारी कौम की औरतें हर चीज में पीछे है। गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी स्कीमें हैं, कई सारी योजनाएं हैं जिसका फायदा हमारी माँ बहनें लेती ही नहीं है, क्योंकि इन तक की वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भले किसी भी धर्म के पास जाओ, किसी भी धर्म वालों के पास जाओ, किसी भी पार्टी वालों के पास जाओ, हमारे पास आना ऐसा जरूरी नहीं है। आप किधर भी जाओ, लेकिन अपना फायदा लो जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जो रहा है। सरकार ने स्कीम्स रखी है, पॉलिसीज रखी है, उसका सही लाभ सही तरीके से उठाएं और कोशिश ये करें, क्योंकि आज के इस दौर में, तंगी के दौर में जरूरी हो जाता है कि एक एक पैसा जुटाया जाए और सही जगह पर उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए, सरकार की पूरी स्कीमों का फायदा और उठाया जाए। एक छोटी सी चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा कि माननीय परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में हमने ये जो भी काम अभी तक का किया है उसमें हमको फुल गाइडेंस मिली है। प्लस हमारे पास एक और भी चीज़ है कि माननीय प्रताप सरनाईक जी जो हमारे मंत्री है, उन्होंने एक हॉस्पिटल भी ओपन किया है काशीमीरा पे, श्री इंदिरा बाबूराय सरनाईक के नाम से, जहाँ पे बिल्कुल इलाज फ्री में होता है। अगर आपके जो भी आपका राशन कार्ड वगैरह आप लेकर के जाओ तो इसके लिए भी आप हमको अप्रोच कर सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। हमारे स्क्रीन पे इनके दोनों के नंबर हैं, आप जी। इनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं जी। और पूरी तरह से सरकार की स्कीमों का, एजुकेशन और हेल्थ का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धन्यवाद, हमारे शुक्रिया। चैनल को समय दिया। हम अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।